हेलो गाइस, अंकित मणि तिवारी दिस साइट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। गाइस, काफ़ी सारे बच्चों को मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर इस एम्स पैरामेडिकल और एम्स बीएससी नर्सिंग की एग्ज़ाम की फ़ीस क्या है, इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का मोड क्या होगा, एग्ज़ाम हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, मार्क्स कितने कितने मार्क्स से पेपर होगा, एग्ज़ाम की ड्यूरेशन क्या रहेगी, एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहेगा। तो गाइज़, इन्हीं सब क्वेश्चंस को लेकर के आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस, चलिए हम बात करते हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल से रिलेटेड एग्ज़ाम की। तो गाइज़ देखिए, सबसे पहले तो आपके इसमें कितने एम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एग्ज़ाम में, वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए गाइज़, जो एम्स पैरामेडिकल है उसमें आपके 4 एम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहला एम्स न्यू दिल्ली, दूसरा एम्स भुवनेश्वर, एम्स ऋषिकेश और एम्स नागपुर। ये 4 एम्स जो हैं आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं एम्स पैरामेडिकल में। मतलब पैरामेडिकल के कोर्सेज इन एम्स में ही अवेलेबल है। इन 4 एम्स के थ्रू, इन 4 एम्स में आपका एडमिशन होगा। एम्स पैरामेडिकल एग्जाम के थ्रू एम्स न्यू दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, एम्स ऋषिकेश और एम्स नागपुर। और बाकी आपके जो भी एम्स हैं, टोटल 9 एम्स में आपका एडमिशन होगा नर्सिंग में, बीएससी नर्सिंग में। तो गाइज, 9 एम्स कौन कौन से हैं? पहला आपका एम्स न्यू दिल्ली, दूसरा एम्स भोपाल, तीसरा एम्स भुवनेश्वर, चौथा एम्स जोधपुर, पांचवा एम्स पटना, छठवा एम्स रायपुर, सातवां ऋषिकेश, आठवां एम्स नागपुर और नौवां एम्स देवघर। तो गाइज, ये आपके 9 एम्स थे जिसमें आपका एडमिशन होगा एम्स बीएससी नर्सिंग का। तो गाइज, अब हम आपके बात करते हैं हम हाँ, कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी। आपकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी उसकी बात करते हो। तो गाइज देखिए, पहले तो आपकी जो जनरल कैटेगरी के हैं उनकी जो फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस, वो 1500 है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 1500, शेड्यूल कास्ट की 1200, एसटी एससी एसटी की 1200 और ईडब्ल्यूएस की 1200 है। और जो भी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई फ़ीस नहीं है। तो गाइज, ये तो हो गया आपका फ़ीस का। एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी, ये हो गई आपके एप्लीकेशन फ़ी। उसके बाद हम गाइस बात करते हैं आगे। हाँ गाइस, अब आप बात करते हैं आपके कितने सीटें हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है बेसिक कोर्सेज में। तो गाइस, यहाँ पर आप लिस्ट दे सकते हैं। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री की एम्स दिल्ली में 24 सीटें हैं। उसके बाद एमटीआर, अब ये जो आप देख रहे हैं बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी, अब इसका नाम बदलकर बैचलर ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी एंड रेडियोलॉजी हो चुका है। तो गाइज़, ये ध्यान दीजिएगा आप इसमें। और ये आपका दिल्ली में कितनी सीटें हैं, आपको ये देखिए सीट मैट्रिक्स दिखाया हुआ है यहाँ पर कोर्सेज़ की। ऋषिकेश में, भुवनेश्वर में कितनी सीट्स हैं पैरामेडिकल की, वो दिखाए हुए हैं। इसमें सीटें आप ध्यान ध्यान से देख सकते हैं। नागपुर में कितनी सीटें हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ हैं पैरामेडिकल में, आप इसको देख सकते हैं ध्यान से। दोबारा एक बार देख लीजिए आप, कौन कौन से कोर्सेज़ हैं बीएससी पैरामेडिकल में। अब बात करते हैं गाइज एम्स बीएससी नर्सिंग की, इसमें कितनी सीटें हैं। तो गाइज, आपको बता दें तो एम्स बीएससी नर्सिंग में टोटल 671 सीट्स हैं। जो आप जिसमें आपकी न्यू दिल्ली में 96, भोपाल में 75, भुवनेश्वर में 75, देवघर में 60, जोधपुर में 75, नागपुर में 40, पटना में 75 है। लेकिन जब ये प्रोस्पेक्टस आता है उस समय का 75 है, बट आगे कुछ सीटें इंक्रीज हुई हैं एम्स पटना में। रायपुर में 75 है, ऋषिकेश में 100 है। तो गाइज, ये देखिए आपकी टोटल बीएससी नर्सिंग में 671 सीट्स हैं। और पोस्ट बेसिक का तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। और ये गाइज, इसमें ड्यूरेशन बताया हुआ है कोर्सेज़ की कि कौन से कोर्सेज़ की कहाँ पर कितनी ड्यूरेशन है। तो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं एम्स न्यू दिल्ली में किस कोर्स की कितनी ड्यूरेशन है। भुवनेश्वर में आप देख सकते हैं 3 ईयर, और इसी केस में आप देख सकते हैं 4 ईयर, 4 साल 4 साल। नागपुर के में आप देख सकते हैं
तो गाइज़ ये थी आपकी सारी चीज़ें। अब बात करते हैं आपकी कि आपके रिजर्वेशन कितना रहेगा। तो गाइज़ देखिए, आपका जो ओबीसी है, ओबीसी का रिजर्वेशन 27% है। और उसके बाद आपका एससी एसटी का रिजर्वेशन, एससी का जो रिजर्वेशन है वो 15% है। और एसटी का रिजर्वेशन 7.5% है। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है जनरल में, उसमें आपका रिजर्वेशन 10% है। अब बात करते हैं आपकी गाइस अदर एम्स जो जो भी हैं, ये आपको मैंने बता दिया। ओबीसी का 27%, एससी का आपका 15%, एसटी का आपका 7.5%, और ईडब्ल्यूएस का आपका 10%। अब गाइस हम बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, बच्चों को अधिकतर ये डाउट्स रहते हैं कि सर जो मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट है, क्या वो वैलिड होगा या नहीं होगा। तो गाइज आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि जो अभी आपका जो वैलिड डेट है ओबीसी की जो वैलिड डेट है, वो आपकी देख लीजिए। ओबीसी सर्टिफिकेट जो वैलिड डेट नॉन क्रीमी लेयर की, तो गाइज वो देखिए आपका, वो आप ओबीसी सर्टिफिकेट जो लगाएंगे आप अपने फॉर्म में, उसकी देखिए आप डेट देख सकते हैं, 15/6/2020 से लेकर के 14/6/2021 के बीच तक का होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। जो भी आपका सर्टिफिकेट हो सेंट्रल का, याद रखिए गाइस कि सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। जो भी आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए। और वो 15/6/2020 से लेकर के 14/6/2021 तक का होना चाहिए। गाइस इस बात को ध्यान रखिएगा कि 15/6/2020 से लेकर के 14/6/2021 तक का होना चाहिए। आप इसको देख सकते हैं गाइस। जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, चाहे बीएससी पैरामेडिकल हो, बीएससी पैरामेडिकल के 28/6/2020 से लेकर के 27/6/2021 के बीच का होना चाहिए। और आपका जो बीएससी नर्सिंग के लिए वो 15/6/2020 से लेकर के 14/6/2021 तक का होना चाहिए। और गाइस दोबारा ध्यान से देख लीजिए इसको, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए 28/6/2020 से लेकर के 27/6/2021 के बीच का होना चाहिए। ये तो हो गई बात आपकी ओबीसी सर्टिफिकेट की। अब बात करते हैं आपकी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट को। तो गाइज ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो है वो बीएससी नर्सिंग के लिए है आपका 1/4/2021 से 14/6/2021 के बीच का होना चाहिए। उसके बाद पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है 1/4/2021 से लेकर के 27/4/2021 के बीच का होना चाहिए। गाइज इन सब बातों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, तभी आपको रिविजन का प्रॉफिट मिल पाएगा। अब हम आगे बात करते हैं आपकी, हाँ गाइस, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो कि आपका यहाँ पर कौन एग्ज़ाम किस मोड में होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है या फिर कैसा आता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन है, द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। गाइज आप अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंडक्ट होगा। उसके बाद से गाइज हम देखते हैं यहाँ पर कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम है, जो एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम है वो 2 घंटे का होगा। और एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम 1.5 घंटे का होगा। तो गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्कीम ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर ईच कोर्सेज एज अंडर, जिसमें बीएससी कोर्स ऑनर्स नर्सिंग का बताया हुआ है कि 1 पेपर ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन, जिसमें क्या होगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके होगा। तो गाइज 100 मार्क का पेपर होगा एम्स बीएससी नर्सिंग का। और अब बात करते हैं, तो गाइज याद रखिए एम्स बीएससी नर्सिंग का जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चन बायोलॉजी और 10 क्वेश्चन आपके जीके से आएंगे। उसके बाद बात करते हैं आपके गाइज पैरामेडिकल की। तो पैरामेडिकल में का जो होगा वो एक पेपर जो आपका 1.5 घंटे का होगा। तो 1 पेपर ऑफ 1/2 आवर जो है आपका, उसमें आपके 3 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री और 30 बायोलॉजी क्वेश्चन होंगे। तो एम्स पैरामेडिकल में 90 क्वेश्चंस होंगे। तो गाइज ये हो गया आपके ड्यूरेशन क्या होगी। अब गाइज यहाँ पर एक बात ये रहती है, बच्चों के डाउट्स ये आते हैं कि एग्जाम में क्या क्या आएगा, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, क्या होगा। तो गाइज यहाँ पर देखिए 4th पॉइंट आप पढ़िए कि द जनरल स्टैंडर्ड ऑफ ईच इंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी दैट ऑफ 12th क्लास अंडर द 10+2 स्कीम और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी और बोर्ड। नो सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंस्टीट्यूट। तो गाइज यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि एम्स द्वारा कोई भी सिलेबस नहीं बताया जाता कि सिलेबस में कितने सिलेबस में क्या आएगा, तो आपको नहीं बताया जाता। एम्स द्वारा लिखा हुआ साफ साफ कि नो सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंस्टीट्यूट। कोई सिलेबस एम्स के द्वारा नहीं बताया गया कि ये सिलेबस आएगा, इतने एग्जाम में ये सिलेबस आएगा। तो गाइस जो आपका पेपर है वो 11-12 के बेसिस पर होगा, आपका पीसीबी या फिर पीसीएम। अगर आप
मैथ स्ट्रीम से हैं तो आप मैथ अटैम्प्ट कर सकते हैं, और अगर आप बायो स्ट्रीम से हो तो आप बायो अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था आपका, और सब बाकी नीचे तो आपको मेथड बताए हुए हैं चीज़ें गाइज़। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर कोई आपको डाउट्स हो तो कृपया मुझे मैसेज कीजिए करें, या फिर आप अपने सजेशंस आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, दे सकते हैं मुझे। तो गाइज़ मिलते हैं। और गाइज़ अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं कि एग्ज़ाम में पेपर का लेवल कैसा रहेगा, किन किन टॉपिक से अधिक क्वेश्चंस आएंगे, या फिर किन किन टॉपिक्स पर हमें फोकस करना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, तो अगर आपकी डिमांड होगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक अलग वीडियो बना लूँगा। तो गाइज़ आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और जो भी आपके सजेशंस हों, जो भी आपको लगता हो कि ये हमें जानना चाहिए, ये चीज़ें हमें और जाननी हैं, तो उसके लिए आप गाइज़ हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उस पे भी एक वीडियो बना दूँगा। थैंक यू गाइज़। जय हिंद, जय भारत।